नारायण नारायण नारायण। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिम् स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन् परमं विदुः। अतिकल्याण रूपत्वात् नित्यं कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन् परमं विदुः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामचन्द्राय वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यन्नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तन्नमामि गजाननम्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तन्नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री राजा रामचंद्र भगवान की हर हर महा। तीर्थराज प्रयाग की पवित्र धरा आवे महाराज जी विराजे। तीर्थराज प्रयागराज की ये पावन धर्म धरा श्रीधरी टीका समन्वित श्रीमद्भागवत का स्वाध्याय क्रम मंगलमय उपस्थिति संत महानुभाव स्वामी जी श्री महादेवाश्रम जी श्री स्वामी जी महाराज आचार्य श्री भगवत शरण शुक्ल जी और उन्हीं के समीप विराजित हैं श्री भारत भूषण जी और उन्हीं के समीप आसीन हैं आचार्य श्री रमाशंकर शुक्ल जी। अन्य सभी समुपस्थित सुधी श्रोता महानुभाव आज इस स्वाध्याय क्रम में तृतीय स्कंद के 26वें अध्याय के 32वें श्लोक में यात्रा आरंभ होगी। अच्छा 32वां हो गया था ना, 33वां, अच्छा माने 35 हो गए। 36वें श्लोक से यात्रा आरंभ होगी। भगवान कपिल, हम एक बार 34वें का और 35वें का स्मरण कर लेते हैं क्योंकि ये 35वां 36वां सब 3 श्लोक जुड़े हुए हैं। कल जो चर्चा हुई, नभसः शब्द तन्मात्रात् कालगत्या विकुर्वतः स्पर्शो अभवत् ततो वायुस्
मृदुत्वक स्पर्शस्य च संग्रहः। अर्थात कल ये चर्चा थी कि जो शब्द तन्मात्रा है जिसका आकाश से संबंध है, कालगत्या विकुर्वतः भगवान की चित शक्ति से जब उसमें विकार आया, जब वो परिणमित हुई तो क्या हुआ? बोले स्पर्शो अभवत, अर्थात स्पर्श तन्मात्रा का उद्भव हुआ और उससे क्या बोले वायु हुआ, और उससे बोले स्पर्श का संग्रह करने वाली जो इंद्रिय है त्वग इंद्रिय हुई। तो ये चर्चा कल हो गई थी। आज उसी वायु संबंधी विचार को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं मृदुत्वम कठिनत्वं च शैत्यमुष्णत्वमेव च एतत् स्पर्शस्य स्पर्शत्वं तन्मात्रत्वं नभस्वतः। 36वें श्लोक में कह रहे हैं कि ये जो स्पर्श है इसमें क्या क्या है, स्पर्श तन्मात्रा में त्वगिंद्रिय में क्या क्या है, क्या क्या वैशिष्ट्य है वायु में। कहते मृदुत्वम च कठिनत्वम शैत्यं च उष्णत्वम, अर्थात कोई वस्तु कठोर है कि मृदु है, कोई वस्तु उष्ण है कि शीतल है, ये कहाँ से पता चलेगा? बोले नभस्वतः, अर्थात वायो हो, वायु की जो तन्मात्रा है जिसको स्पर्श तन्मात्रा कहते हैं, उस स्पर्श तन्मात्रा के कारण ही उससे ज्ञात होगा कि ये कठोर है कि मृदु है, ये शीतल है कि उष्ण है। कहते हैं यही इतना मात्र ही स्पर्श का स्वरूप है। और भी हो सकता है किसी के संज्ञान में हो, पर चारही बात स्पर्श के माध्यम से, माने स्पर्श तन्मात्रा के माध्यम से त्वचा के द्वारा जानी जाती है। या तो ये बताएगी त्वचा कि ये बहुत कड़ा है, कठोर है, या ये बताएगी अति सुकोमल मृदु है, अथवा ये बताएगी कि उष्ण है अथवा शीतल है। और कोई त्वगिंद्रिय का विषय संभव है? हाँ, वो उष्ण और शीत के मध्य की अवस्था हो गई। हाँ, ये बात इन्होंने बहुत अच्छी बात की, ना तो ठंडा है ना गर्म है और ना ही कठोर है ना मृदु है। मुझे लगता है कि उसमें कठोरता और मृदुता का समावेश हो जाएगा। कैसे पता चलेगा ये पढ़ते समय अक्षरों को? वो आ गया अंततः, चूंकि नेत्रविहीन व्यक्ति की स्पर्शेंद्रिय माने त्वगिंद्रिय और घ्राणेन्द्रिय और ये श्रोत्रेंद्रिय अर्थात एक इंद्रिय, अब ये व्यवहार की बात थोड़ी सी आ गई स्वाध्याय से हट करके, परंतु आ गई। इस विषय में मेरे चित्त में बारंबार श्री रामभद्राचार्य जी महाराज का दृश्य आता है और प्रायः उनको एक उपलक्षण के रूप में कह रहे हैं। आपने भी जितने लोग देखे होंगे जो जन्मना, जिनको प्रज्ञाचक्षु कहते हैं, उनकी कोई ना कोई विशिष्ट दूसरी इंद्रिय उस वैकल्य को अतिपूर्णता देती होगी। तो अब उदाहरण क्या है, यहाँ अभी किसी के पास में कीपैड जो छोटा वाला मोबाइल है वो होगा ना, तो मुझे लगता है जिसके पास कीपैड वो छोटा वाला पुराना नोकिया का मोबाइल होगा, वो 3 या 4 या 5 दिन तक उसको चार्ज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार चार्ज किया 4-5 दिन तक छुट्टी हो गई। पर जिनके पास में एंड्रॉयड होगा वो एक दिन में को 2 बार भी उसको चार्ज करना पड़ता हो। इसका तात्पर्य श्रव्य मात्र में उतना ऊर्जा नहीं लगती जितना दृश्य में ऊर्जा लगती है। दृश्य में इतनी ऊर्जा जाती है, नेत्र इतना विक्षेप करने वाले हैं, इतना विक्षेप करने वाले हैं, शायद संसार में इनसे बढ़कर के विक्षेप करने वाला कोई है ही नहीं। जो चेतना, जो ऊर्जा हमारी किसी सत्कार्य में लगनी चाहिए, आंखें कहीं के कहीं ले जाएंगी आपको। तो आते हैं
वो भी उसमें मृदुत्व और कठिनत्व के माने स्पर्श के उसमें ही आ जाए, समावेश हो जाएगा। श्रीधर स्वामी इस विषय में कह रहे हैं, 36वें श्लोक में कहते हैं स्पर्श लक्षणम आह, स्पर्श का लक्षण बता रहे हैं। मृदुत्वम अर्थात स्पर्शत्वम माने स्वरूप लक्षणम इत्यर्थः। नभस्वतः माने वायोः, ये जो स्पर्श का लक्षण क्या है, बोले नभस्वतः वायोः तन्मात्रत्वम, ये वायु की तन्मात्रा है। नभस्वतः ये षष्ठी का एक वचन है, उसी का पर्यायवाची वायु हो गया। तो इतना ही श्रीधर स्वामी ने इस प्रसंग में कहा, और बंशीधर जी भी कोई विशेष बात नहीं कह रहे। मृदुत्वाद्येव स्पर्श स्वरूपम इति भावः, मृदुत्व आदि कह करके माने ये जो गिनाए गए चारों यही स्पर्श के अंतर्गत हो जाते हैं। 37वें श्लोक में कह रहे हैं चालनम व्यूहनम प्राप्तिर नेतृत्वम द्रव्य शब्दयोः सर्वेन्द्रियाणाम आत्मत्वम वायोः कर्माभिलक्षणम। इस श्लोक में कहते हैं वायु के कार्य क्या है। जिस वायु का प्रसंग चल रहा है, शब्द तन्मात्रा के परिणमित होने पर वायु माने स्पर्श तन्मात्रा हुई, स्पर्श तन्मात्रा की चर्चा हो गई। अब उसके बाद उस महाभूत वायु की चर्चा है। करे वायु का वैशिष्ट्य क्या है, बोले चालनम, चालनम माने कंपन, हिलाना, डुलाना, ये वायु का कार्य है। दूसरा क्या है, व्यूहनम, व्यूहन कहते हैं इकट्ठा करना, संचित हो जाना, संचित करना, ये भी कार्य वायु का है। और दूसरा प्राप्ति माने, प्राप्ति का तात्पर्य पहुंचाना, यहाँ से वहाँ तक पहुंचाना, गंध आदि को पहुंचाने का काम करता है। इसलिए बा गति गंधनयो हो, इस धातु से वायु शब्द का निष्पादन होता है। और क्या करते हैं, बोले द्रव्य शब्दयो हो, अर्थात किसको पहुंचाने का कार्य करती है, बोले द्रव्य और शब्द को पहुंचाने का कार्य करती है। द्रव्य और शब्द को यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम करती है। नेतृत्व माने ले जाने का अपने साथ काम करती है। और सर्वेन्द्रियाणाम आत्मत्वम, एक विशेष बात है वायु का, एक वैशिष्ट्य है कि समग्र सभी इंद्रियों को वो शक्ति देती है। सभी इंद्रियों को शक्ति देने का काम करती है। कौन, बोले वायु। इसलिए वायो हो कर्म अभिलक्षणम, अर्थात वायु के कर्मों का ये स्वरूप निर्धारित हुआ, ये लक्षण निर्धारित हुआ। इसके अतिरिक्त कोई और कार्य किसी की स्मृति में आ रहा हो, जानने में आ रहा हो, तो वो स्मरण कर सकते हैं, अन्यथा इतना ही कार्य है वायु के द्वारा, और इसी के अंदर सब अंतर्भूत हो जाएगा। श्रीधर स्वामी इस विषय में कहते हैं चालनम माने वृक्ष शाखादेह। चालन से तात्पर्य क्या है, बोले बिना कारण के आपने नहीं हिलाया, पर वायु के प्रभाव से वृक्ष की शाखा कंपित हो रही है, हिल डुल रही है। दूसरा व्यूहनम, अर्थात व्यूहनम का तात्पर्य मेलनम तृणादेह। अचानक आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है, पर एक जगह घनीभूत होकर के तृण समूह इकट्ठा दिख रहा है। दूसरा बोले प्राप्ति ही, प्राप्ति का तात्पर्य बता रहे संयोगः। कस्य, बोले द्रव्यस्य, द्रव्य का संयोग, अर्थात द्रव्य की प्राप्ति, प्राप्ति माने संयोग। गंधवतो घ्राणम प्रति बता रहे हैं, गंधवतो घ्राणम प्रति, जो गंधवान है उस गंधवान का घ्राण के प्रति संयोग करना माने प्राप्ति कराना। गंधवान जो जो पदार्थ होगा, गंधवत जो जो होगा, उसको घ्राण के साथ संयुक्त कर देना। तथा शैत्यादि मतः, जो शीतल आदि से शैत्य से युक्त है, शैत्य वाला है, उसका स्पर्शनम प्रति, उसको त्वगिंद्रिय तक पहुंचा देना, संयोग करा देना। और शब्द से श्रोत्रम प्रति, जो शब्द है उसको श्रोत्र के साथ में संयुक्त कर देना, पहुंचा देना। नेतृत्वम माने पहुंचाना, माने नेतृत्वम। सर्वेन्द्रियाणाम आत्मत्वम उपोदबलकत्वम, अर्थात
ये कहते हैं सर्वेंद्रिया नाम एक कार्य और करता है वायु, सभी इंद्रियों का क्या है, बोले उपोद बलकत्वम का तात्पर्य आत्मबल प्रदत्वम, वो आत्मबल देता है, उन सभी इंद्रियों को शक्तिशालिनी बनाता है। आगे कहते हैं कर्मणा कार्येण अभिलक्षणम भावे ल्युट। तो यहाँ पर जो अभिलक्षणम शब्द है, अभिलक्षणम शब्द का अर्थ कर रहे हैं प्रत्यक्ष बोध, अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान। यहाँ जो अभिलक्षणम शब्द है, इसका जब साधनिका करते हैं तो भाव में ल्युट करते हैं। कर्मणा अर्थात कार्येण अभिलक्षणम, जो ये तृतीया तत्पुरुष हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, भाव में ल्युट प्रत्यय हो गया, अर्थात अनेन कर्मणा, ऐसा कह सकते हैं वायो हो, ए भी कर्मवीरवा, ऐसा भी कह सकते हैं। अभिलक्षणम माने प्रत्यक्ष बोधो भवति ये न, ऐसा अभिलक्षणम शब्द का अर्थ कर रहे हैं। दूसरा कहते हैं नहीं नहीं ऐसा ना कहें, ऐसा तत्पुरुष समास न करें, भाव में ल्युट जो कर रहे हैं वो न करें, तो क्या करें, बोले कर्ण में ल्युट कर लेते हैं। कर्ण में ल्युट करें तो कर्मैव अभिलक्षणम इति विग्रहे, यहाँ कर्मधारे समास कर लिया, कर्म ही है अभिलक्षण माने बोधक, तो कर्मधारे समास करने पर कहते हैं इति विग्रहे, तो कर्णे ल्युट अभिलक्ष्यते अनेन इति अभिलक्षणम, ऐसा। 37वें श्लोक में इतना ही कह करके श्रीधर स्वामी ने इस श्लोक को पूर्ण किया, परंतु ये कहते हैं वंशीधर जी, अभि अर्थात सर्वतो भावेन, लक्षणम माने स्वरूप कथनम, अभिलक्षणम का अर्थ कर रहे हैं सर्वतो भावेन, स्वरूप का कथन करना। 38वें श्लोक में कहते हैं वायोश्च स्पर्श तन्मात्रा रूपम दैवे ऋतादभूत, समुत्थितम ततस्तेजश्चक्षुरूपोपलम्भनम, समुत्थितम ततस्तेजश्चक्षुरूपोपलम्भनम। कह रहे हैं जब वायु तत्व का जो स्पर्श तन्मात्रा है, वायु संबंधिनी जो स्पर्श तन्मात्रा है, उससे क्या हुआ, बोले दैवे ऋतात, दैव माने भगवत शक्ति से अभिप्रेरित, चित शक्ति से अभिप्रेरित होने पर इस स्पर्श तन्मात्रा से क्या हुआ, बोले स्पर्श तन्मात्रा से वायोश्च, वायु की जो स्पर्श तन्मात्रा है, तस्मात् दैव ईरितात, अर्थात काल शक्ति के द्वारा वो जो अभिप्रेरित हुई, तो रूपम समुत्थिता, रूपम समुत्थितम, अर्थात उसमें रूप तन्मात्रा का उदय हुआ। इसका तात्पर्य ये समझें कि पहले तन्मात्रा का उद्भव होता है और तन्मात्रा के अनंतर महाभूत आता है, और महाभूत के अनंतर उस गुण की ग्राहिका जो इंद्रिय है उसका ग्रहण होता है। आगे कहते हैं ततः तेजः, उससे क्या, वो तेज, और रूपोपलम्भनम माने रूप को प्राप्त कराने वाली, बोध कराने वाली, ग्रहण कराने वाली चक्षु जो इंद्रिय है, नेत्रेंद्रिय, उसका प्राकट्य हुआ। श्रीधर स्वामी इस प्रसंग में कह रहे हैं, अच्छा नहीं 38वें श्लोक में टीका नहीं किए, वंशीधर जी कहते हैं रूपस्य उपलम्भनम अर्थात ज्ञानम ये न। अभी इस श्लोक का भाव इतना ही समझें कि जब स्पर्श तन्मात्रा में भगवत कृपा से, भगवत शक्ति की प्रेरणा से, चित शक्ति के संसर्ग से जब विकार हुआ, परिवर्तन हुआ, कुछ नूतन सृजन हुआ, उसका नाम था रूप तन्मात्रा। रूप तन्मात्रा के बाद अग्नि तत्व का
तेजस्त्वमेव च तेजस्त्वं तेजसः साध्वी रूपमात्रस्य वृत्तयः। इस रूप के द्वारा होता क्या क्या है, इस विषय में जब विचार करने लगे तो कह रहे हैं द्रव्याकृतित्वम का तात्पर्य क्या है। बोले वस्तु के आकार का निर्धारण इसी के द्वारा होता है। वस्तु का आकार क्या है, प्रकार क्या है, इसका ज्ञान बिना प्रकाश के बिना तेज के संभव नहीं है। और क्या है, बोले गुणता। गुणता माने वस्तु और विशेषण, वस्तु में क्या विशेषण है अर्थात क्या गुण है, ये विशेषण का बोध भी इस प्रकाश के अधीन ही रहता है। और क्या, बोले व्यक्ति संस्थात्व में वच। व्यक्ति शब्द का तात्पर्य द्रव्य, तो द्रव्यस्य माने व्यक्ति संस्थात्व माने द्रव्यस्य आकार प्रकारंच, ये भी इसी प्रकाश के अधीन ही है। द्रव्य का आकार माने वस्तु का आकार क्या है, वस्तु का गुण विशेष क्या है, और इस द्रव्य का वस्तु का व्यक्ति का आकार प्रकार क्या है, ये सब इसी प्रकाश के द्वारा पता चलता है। कह रहे हे साध्वी, भगवान कपिल ने यहाँ संबोधन किया साध्वी, कहीं सती कहते हैं कहीं साध्वी कहते हैं। हे साध्वी, हे साधु स्वभाव वाली माँ, ये दूसरी विशेष बात यह है कि रूप मात्र से माने रूप तन मात्रा की यही वृत्तियां हैं। वृत्तियां माने कार्य। कल आप पूछ रहे थे वृत्ति क्या होता है, तो वृत्ति माने आचार्य जी ने कहा कार्य। तो वर्तनम वृत्ति माने वृत्तय व्यवहार, तो व्यवहार माने वही कार्य, कार्याणि। और एक विशेष बात कहते तेजस्त्वम तेजसः, तेज का जो असाधारण धर्म है वो तेजस्त्व है, ये किसी अन्य में नहीं होगा। अर्थात प्रकाश के द्वारा जो संपद्यमान क्रियाएं हैं, जो कार्य हैं, वो है द्रव्याकृतित्व, दूसरा है गुणता, तीसरा है व्यक्ति संस्थात्व, और बस कहते हैं इतना ही माँ हे साध्वी, रूप तन्मात्रा की रूप तन्मात्रा की इतनी वृत्तियां हैं, इतने ही कार्य हैं, इतना ही व्यवहार है। और तेज क्या है, बोले तेज का असाधारण धर्म है तेजस्त्व, वो इससे इतर में कहीं तदितर में कहीं नहीं होगा तेजस्त्व, ये बात कह रहे हैं। 39वें श्लोक में श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं द्रव्याकृतित्वम अर्थात द्रव्यस्य आकार समर्पकत्वम। द्रव्याकृतित्व का तात्पर्य क्या है, बोले द्रव्य माने वस्तु, वस्तु के आकार का समर्पक होता है ये प्रकाश। वस्तुनः आकार समर्पकम माने रूपस्य, और वस्तुनः आकार समर्पकम रूपस्य कार्यम, ये रूप का कार्य हो गया। और गुणता का तात्पर्य क्या है, बोले गुणता का तात्पर्य द्रव्योपसर्जनतया प्रतीति ही। गुणता माने वस्तुनः, वस्तु के गुणत्वेन अर्थात विशेषणत्वेन प्रतीति ही। उपसर्जनतया का तात्पर्य अप्रधानतया कहते हैं, यहाँ गौणतया कहते हैं, गुणाधीनत्वात्। तो किसी वस्तु का वैशिष्ट्य कैसे होगा गुणादिक के द्वारा, वो स्पष्ट किसके द्वारा होगा, बोले प्रकाश के द्वारा। और बोले शब्दस्य तु स्वातंत्र्येण प्रतीति, शब्दस्य तु स्वातंत्र्येणैव प्रतीति ही। एक बिल्कुल अलग हटके कहते हैं श्रीधर स्वामी पाद, जो शब्द है उसकी प्रतीति स्वातंत्र्येण होती है, परंतु आगे कह रहे हैं अप्रत्यक्ष द्रव्यस्य, अच्छा ये शब्द से स्वातंत्र्येण प्रतीति और साथ में अप्रत्यक्ष द्रव्यस्य, जो अप्रत्यक्ष द्रव्य है जैसे वायु है, जैसे आकाश है, तो अप्रत्यक्ष द्रव्यस्य स्पर्शादेरपि, और स्पर्शादि हैं, इनका भी प्रतीति जो होगा वो स्वातंत्र्य नहीं होगा, परंतु रूपस्य तो नैवम इति, रूप की प्रतीति स्वतंत्रतया नहीं हो सकती। क्यों, बोले तस्यायम ये इसका जो रूप का वैशिष्ट्य है वो यही है, तस्य रूपस्य, यही वैशिष्ट्य है, यही भेद है। इति विशेषा उक्तः, क्या, बोले रूपस्य, रूप जो है वो अन्य जो तन्मात्रा हैं,
अन्य तन्मात्र विषयभ्य, अन्य तन्मात्र विषयों से यही भेद विशिष्ट है कि बाकी सबका तो स्वातंत्र्येण बोध हो जाएगा, प्रतीति हो जाएगी, पर रूप की प्रतीति स्वातंत्र्येण नहीं हो सकती। व्यक्ति संस्थात्वम माने, व्यक्ति संस्थात्वम का तात्पर्य कह रहे हैं द्रव्यस्य या संस्था, अर्थात संस्था माने सन्निवेश, सन्निवेश माने आकार प्रकार, जो द्रव्य का या वस्तु का जो आकार प्रकार है वो केवल वस्तु का आकार प्रकार नहीं है, वो उस रूप का भी आकार प्रकार माना जाएगा। सैव संस्था, वही संस्था, सैवाकारः अर्थात उस रूप का भी आकार वही माना जाएगा। कैसे? बोले यस्य तत्परिणामतया प्रतीति, यस्य रूपस्य तत्परिणामतया अर्थात जैसी वस्तु है उसके साथ ही उसके रूप का भी बोध हो जाएगा। बोले वस्तुनः आकारे अर्थात परिणामे रूपस्यापि प्रत्यज्ञानम भवति, रूप का भी ज्ञान हो जाता है, प्रतीति हो जाता है, ऐसा कह रहे हैं। आगे कहते हैं तेजसः अर्थात तेज तत्व का, तेजस तत्व का जो तेजस्व है वो असाधारणत्व माने असाधारण धर्म है, अर्थात तेजस्व तेज के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र नहीं रह सकता। असाधारण धर्म का तात्पर्य है कि वो अपने लक्ष्य से भिन्न में कहीं न जावे, यही असाधारण धर्म है। उसको क्या कहते हैं? असाधारण धर्म माने अन्य का असाधारणत्व क्या न्याय की भाषा में कहते हैं? स्ववृत्तित्वे स्वेतरा वृत्तित्वम, अर्थात अपने से भिन्न में नहीं जाए। स्ववृत्तित्वे सति स्वेतरा वृत्तित्वम अर्थात स्व में, स्व का तात्पर्य लक्ष्य में, लक्ष्य में तो मात्र लक्ष्य मात्र में जाए और तदितर में न जाए, तदितर में अवृत्तित्व रहे, उसी को असाधारण धर्म कहते हैं। माने ये कहिए अन्यून और अनतिरिक्त, ना तो रंच मात्र भी कम और ना ही रंच मात्र भी अधिक, उसको असाधारण धर्म कहते हैं, साधारण लक्षण कहते हैं। 39वें श्लोक में श्रीधर स्वामी ने कहा द्रव्ये उपसर्जनेन प्रतीति ही उपसर्जन प्रतीति, द्रव्य में जो उपसर्जनेन गुणवृत्तियां जो प्रतीति होती है उसको उपसर्जन प्रतीति कहते हैं, अर्थात अमुख्यत्वेन प्रतीति ही, उसी को गौण वृत्तियां कहते हैं। तो ऐसा समझ ले। अप्रत्यक्ष द्रव्यम, अप्रत्यक्ष द्रव्य क्या है जो श्रीधर स्वामी ने कहा? यहाँ कहा उन्होंने कि अप्रत्यक्ष द्रव्य का भी बोध जो होता है वो स्वातंत्र्येण हो जाता है। तो ये कौन कौन से हैं? तो वायव्यादि ही, वायु आदि उसका ग्रहण करके कह रहे हैं तस्य स्पर्शादे रादिना शब्द ग्रह, शब्द आदि का भी ग्रहण हो जाएगा। असाधारण तो क्या है महाराज? कहते हैं लक्षण का नाम है, लक्षण है। तथा च रूपवद द्रव्यम तेज इति रूपेणैव भास्वर शुक्लेन तेजसो असाधारणत्वं गम्यते। ऐसा समझ लें कि रूपवद द्रव्यं तेजः, रूप वाला जो द्रव्य है उसको तेज कहते हैं, ऐसा लक्षण कर दिया। रूपवद द्रव्यम तेजः, रूपवान जो द्रव्य है उसको, रूपवान माने रूपवद जो द्रव्य है उसका नाम तेज है। तो इति रूपेणैव अर्थात रूपेणैव ने भास्वर शुक्लेन तेजसो, भास्वर शुक्लता जिसमें रहेगी उससे वो तेज का असाधारणत्व जान लेना चाहिए। गम्यते माने ज्ञात हो जाता है। रूपम मात्रा अर्थात तन मात्रा यस्य इति रूप मात्रं, ऐसा अर्थ लगा लेना चाहिए। 40वें श्लोक में कह रहे हैं जो ये कार्य क्या करता है वायु तत्व? बोले वो तेजस तत्व क्या कार्य करता है? बोले द्योतनम पचनम पानम अदनं हिममर्दनम तेजसो वृत्तयस्त्वेताः शोषणम क्षुत्रिडेव च। 40वें श्लोक में कह रहे हैं कि ये
ये जो वायु, जो अग्नि तत्व है, तेजस तत्व है, क्या क्या करता है? द्योतन करता है, माने किसी भी वस्तु को प्रकाशित कर देता है। और क्या क्या करता है? आदनम, पानम, पचनम, ये तीन कार्य इकट्ठे बताए। बोले जो खाया गया है, अदनम माने भक्षितं यदस्ति, पीतम माने जो पिया गया है, उसको पचाने का कार्य भी अग्नि ही, तेज तत्व ही करता है। इसलिए जब किसी का भोजन ठीक नहीं पचता तो क्या कहते हैं? बोले भैया जठराग्नि मंद हो गई है, जठरानल मंद हो गया। और क्या करता है अग्नि तत्व, तेजस तत्व? बोले हिममर्दनं, शीत का निवारक है। और क्या करता है? बोले क्षुत्रिट एव, अर्थात भूख प्यास का लगना भी इसी अग्नि का ही कार्य है। अंदर की जो अग्नि है जठराग्नि, जैसे वैश्वानर, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः, और प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। तो ये सब वृत्तियाँ, क्या क्या? द्योतन हो गया, और पाचन हो गया, हिममर्दन हो गया, क्षुत्रिट माने भूख प्यास का लगना हो गया। एतास्तु तेजसः वृत्तयः, इतनी ही इस अग्नि तत्व की वृत्तियां हैं, उसका कार्य है, ऐसा समझ लें। श्रीधर स्वामी कहते हैं द्योतनम का तात्पर्य प्रकाशनम, और पचनम माने तंदुलादे है क्षुत्रिडसनाया पिपासा च तद्वारेण पानम अदनं च। जब पचन का क्या बोले? तंदुलादे है पचनम, अर्थात आपने जो ओदन आदि खाया है, भात आदि खाया है, उसको पचाने का कार्य करता है अग्नि। और क्षुत्रिड असनाया पिपासा च, क्षुत्रिड क्या बोले? असना और पिपासा इत्यादि के द्वारा पान और अदन, इसकी अभिरुचि उत्पन्न करता है। और अगली बात तो जो हिम का समन करना, वो नहीं कहा है टीकाकार ने, पर वंशीधर जी ने कह दिया। हिममर्दनम माने शीत निवारकत्वम, और शोषणम माने शुष्क करणम, ऐसा भी जोड़ लेना चाहिए। 41वें श्लोक में कह रहे हैं रूप मात्राद विकुर्वाणात तेजसो दैवचोदितात रसमात्रमभूत तस्मादंभो जिह्वा रसग्रहः। ये कहते हैं अगला, अर्थात जब रूप मात्रा माने रूप तन मात्रा में, दैव चोदितात रूप मात्रात, दैव प्रेरित माने भगवान की चित शक्ति के संसर्ग से, संपर्क से, संकल्प से जब रूप मात्रा, रूप तन मात्रा में कोई परिवर्तन हुआ, विकार हुआ, तो क्या हुआ? तो ये रूप तन मात्रा है किससे संबंधी? बोले तेजस तत्व संबंधिनी रूप मात्रा में जब भगवत कृपा से परिवर्तन आया, विकार आया, कुछ नूतन सृजन हुआ, तो उसे कहते हैं रस मात्रम अभूत। तो रस तन मात्रा प्रकट हो गई। अग्नि से जल प्रकट होता है, और वही जल अंततः अग्नि को मिटाने के काम आता है ना? गजब की बात। और इसलिए जल का जब दोहन किया जाता है, मंथन किया जाता है टरबाइन आदि के द्वारा, तो उस जल में कारणत्वेन विद्यमान जो ऊर्जा है, जो अग्नि है, वो विद्युत के रूप में आ जाती है। यदि जल में अग्नि का अस्तित्व न होता तो विद्युत कैसे बनती? पन बिजली जिसको कहते हैं। ये भी सिद्ध करता है कि अग्नि तत्व से ही जल की उत्पत्ति हुई है, और जल में कारणत्वेन विद्यमान जो ऊर्जा है उसका दोहन किया जाता है तो प्राप्त हो जाती है। पर इस बात को यदि हम ऐसा कहें कि तो वायु से भी तो बिजली बनती है, तो क्या करेंगे? बोले वायु का कार्य है, वो कारण में कार्य पूर्वतः विद्यमान है। वो किससे बनती है? वायु से बिजली बनती है ना, वो चलता है पवन ऊर्जा। तो पवन से फिर कैसे? आपने इसमें तो बहाना बता दिया कि पानी में पहले से अग्नि है। बोले भैया ऐसा नहीं है, कारणत्वेन यदि कार्य में अर्थात जल में बिजली है, जल में अग्नि है, तो अग्नि रूपी कार्य वायु रूपी कारण में पहले से विद्यमान है। कार्य नहीं होगा तो कार्य प्रकट कैसे होगा?
कहते हैं रस्तन मात्रा का अभूत, तस्मात् अंभः, उस रस्तन मात्रा से ही अंभः माने जल की उत्पत्ति हुई। और ततः बोले जिह्वा रसग्रह, उससे जिह्वा हुई। ये जिह्वा क्या है? बोले रसग्रह जिह्वा। ये रसग्रह क्या है? बोले रस का ग्रहण जिससे होता है उसको, उस इंद्रिय को जिह्वा कहते हैं। ऐसा श्रीधर स्वामी पाद इस विषय में कहते हैं कि जिह्वा माने रसनेन्द्रियम। जिह्वा का तात्पर्य रसनेन्द्रिय। आगे कहते हैं रसो गृह्यते अनया इति रसग्रह। रसग्रह शब्द का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ ला रहे हैं। रसो गृह्यते अनया, रस का ग्रहण किया जाता है जिसके द्वारा उसी जिह्वा को, उसी रसना को रसग्रह कह रहे हैं। इन्होंने कहा अथवा ऐसा अर्थ कर लीजिए, यद्वा रसग्रहस्ततो भवति, रस का ग्रहण जिससे होता है उसको रसना कहते हैं। रसग्रहस्ततो भवति माने यतो भवति, ऐसा कह सकते हैं। रस का ग्रहण जिससे होता है उसका नाम क्या है? बोले रसना है, अथवा जिह्वा है, अथवा रसग्रह है, ऐसा अर्थ कर लें। श्रीधर स्वामी की बात को 41वें श्लोक में वंशीधर जी ने कुछ नहीं कहा है, टीका नहीं है। आगे चलते हैं 42वें श्लोक में, कषायो मधुरस्तिक्तः कट्वं ल इति नैकधा भो भौतिकानां विकारेण रस एको विभिद्यते। कहते हैं वस्तुतः एक ही रस है और वह नैसर्गिक रस है मधुर। मूल रस है मधुर। कैसे पता चले मधुर रस नैसर्गिक है? छोटे से बच्चे को सबसे पहले आप देखो उसको बोध है। जितना स्वाभाविक रूप से छोटे अति लघु बालक की स्वाभाविक प्रीति उस माधुर्य के आस्वादन में होगी, उतनी प्रीति किसी में ना होगी। वो जिह्वा को शहद आदि चटाते हैं तो कितना सुरुचिपूर्वक वो उसको रसास्वादन करता है। अर्थात माधुर्य का बोध उस अज्ञात अभी अबोध शिशु को भी है। उसी के जीव पर नमक रख दीजिए या कटु रख दीजिए तो थू थू करने लग जाएगा। तो नैसर्गिक जो रस है वो मधुर्य है। ये कितने रस हैं? बोले बता रहे भाई 6 रस है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले कषाय बताया है। कषाय के बारे में कहते हैं कषाय क्या होता है? बोले कषाय होता है मधुर तिक्त कटु अम्ल और क्या हो गया तिक्त विकारिणम। कषाय का तात्पर्य अनेक रसों का जो समाविष्ट मिश्रित स्वरूप है उसका नाम है कषाय। कसेलापन कहते हैं उसको, स्पष्ट नहीं कह पाते भाई क्या है ये। उसकी अपेक्षा मधुर को स्पष्टतया कहा जा सकता है कि मधुर है, तो कषाय हो गया, मधुर हो गया। तिक्त माने तीता। तीता का तात्पर्य मरीचिका, मिर्चा आदि का जो रस है वो है। पर कटु तो नींब आएगा। अच्छा, नींब को ऐसा, पर हमको लगता है कटु माने नींब है, करेला आदि है। कड़ू ऐसे बोलते ना भाषा में भी सामान्यतः कहते कड़ू है, कड़वा है, कटु है। अच्छा अच्छा, क्या कहते हैं कसाय माने कसेला। अब तिक्त माने चरपरा बता रहे हैं। अच्छा, तिक्त का अर्थ यहाँ चरपरा कर रहे हैं यहाँ पर, और कटु का अर्थ कड़वा कर रहे हैं। तो चरपरा क्या होता है? आंवला कसाय में आएगा, समझ लीजिए। तो वो कसाय का अर्थ इसलिए उन्होंने मिश्रित रस कर दिया, कुछ स्पष्ट नहीं किया। मधुर तो जानते हैं, तिक्त में और कटु में दोनों में झगड़ा हो गया है। अम्ल खट्टा होता है इत्यादि। तो कहते भौतिका नाम विकारेण एकः एव रसः
आदि षड रसों का हम उल्लेख करने जा रहे हैं, उसमें लवण का भी उल्लेख कर लेना चाहिए, देखना चाहिए। कहते भौतिका नाम अर्थात संसर्गित द्रव्याणाम, भौतिक द्रव्यों का तात्पर्य संसर्गी द्रव्य जो मिश्रण किया जाता है, मिलाया जाता है। या एको मधुरा एवं, एक ही मधुर रस, या एको मधुर एव, एक ही मधुर रस ही सन एव अनेकधा विद्यते, अनेक रूपों में विभाजित हो जाता है। और जो अनेक रूपों में विभाजित हो जाता है स रसः इत्यर्थः। तो रस के ये नहीं बताए क्या क्या है, वंशीधर जी ने बताया है। कह रहे रसानाम षड विधत्वम लवणम बिना न पूर्यते, मधुराम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात। तर्क संग्रह का शायद वचन होगा संभवतः, मधुराम्ल लवण कटु कषाय तिक्त भेदात। हाँ, ये रस के 6 प्रकार हैं। इन्होंने कहा कि देखो आपने सब कहे, और षड विधत्व तो रस का तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक लवण का ग्रहण ना होगा, इसलिए लवण भी लिखो, मान लिया। अतः सोप्यत्र ग्राह्य, इसलिए लवण का भी ग्रहण यहाँ कर लेना चाहिए। कट्टमलादिषु इति, अर्थात आगे कहते हैं तुबरस्तु कषायो स्त्री, अर्थात ये कषाय जो शब्द है अस्त्री मन स्त्रीलिंग में नहीं होता होगा, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग हो गया। मधुरो लवणः कटुः, मधुर हो गया, लवण हो गया, कटु हो गया। तिक्तो अम्लश्च रसाः पुंसी, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। तद्वत्सु षडमी त्रिषु, हाँ अमरकोश का श्लोक दे दिया है। इत्यर्थ इति जलस्य केवलम मधुर रसवत्वेपि, जल तो केवल मीठा होता है। हाँ, जले मधुर शीतलो, जले मधुर शीतलो। तो कह जलस्य केवलम मधुर रसवत्वेपि संसर्गित द्रव्य स्वभावात् अन्येपि तत्र रसाः संभवन्तीति भावः। वस्तुतः जल का जो नैसर्गिक गुण है वो है मधुर होना, जल का नैसर्गिक गुण है शीतल होना। जल मीठा क्या, तत्र स्पर्श शीतस्पर्शवत्यः आपः, शीतस्पर्शवत्यः आपः। तो बत्यः माने शीतस्पर्शवती, शीतस्पर्शवत्यौ, शीतस्पर्शवत्यः, प्रथमा का बहुवचन अर्थात स्त्रीलिंग का रूप है। जो ये अप शब्द है ये स्त्रीलिंग है और नित्य बहुवचनांत है, इसलिए शीतस्पर्शवत्यः आपः ऐसा कहा जा रहा है। कहते हैं जल का जो नैसर्गिक रस है वो मीठा हो गया, और संसर्गी माने संसर्ग के कारण, द्रव्यों के समायोजन के कारण वही जल अनेक अनेक प्रकार के रसों का उद्भावक माना जाता है, ऐसी प्रतीति होती है। 43वें श्लोक में देखते हैं क्या क्या है। कहते हैं क्लेदनम पिंडनम तृप्ति प्राणानाप्यायनोन्दनम तापापनोदो भूयस्त्वमंभसो वृत्तयस्त्विमाः। इस जल के द्वारा होता क्या है? कहीं धरती पर इतना सूक्ष्म विवेचन आपको मिलेगा? हम सनातन धर्मियों का सौभाग्य है कि ऐसा अनुपम, ऐसा सूक्ष्म विवेचन, ऐसा इसके पार कोई सोच ही नहीं सकता। जो लिख दिया गया उसके आगे कोई एक पग आगे नहीं बढ़ा सकता है। जल के बारे में जो कह दिया गया, पृथ्वी के बारे में जो कह दिया गया, जो अग्नि के बारे में कह दिया गया, जो वायु के बारे में कह दिया गया, जो आकाश के विषय में कह दिया गया, उसके आगे कुछ बोला ही नहीं जा सकता। सबसे अधिक तर्क संग्रह जब पढ़ते हैं, बालक पढ़ते हैं, सबसे अधिक जो वहाँ पदकृत्य आदि का आश्रय लेकर के विषय का प्रतिपादन होता है, अव्याप्ति अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए ऐसा कहा ऐसा कहा, तो वहाँ यदि बालक ठीक से समझ करके पढ़ने लग जाए तो इतना व्युत्पन्न हो जाता है कि झटित ही कह देगा। अभी किसी से पूछो आकाश क्या है तो बता ना पाओगे। अभी किसी को कोई पूछे आकाश क्या है तो क्या बताओगे? केवल ये कह सकते हैं स्पेस है, स्काई है, खुला है,
परंतु तर्क संग्रह पढ़ा होगा तो झटिति कह देगा आकाश माने ये है। अब आप अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाओ, कैसे हो सकता है शब्द गुण कम आकाशम, शब्द गुण कम आकाशम। किसी की सामर्थ्य नहीं कि पकड़ करके आकाश को दिखा दे कि ऐसा है वैसा है, इतना है उतना है। पर छोटा सा बालक तर्क संग्रह पढ़ा होगा तो कहते हैं शब्द रूपी गुण जिसमें रहता है उसका नाम आकाश है। बोले जहाँ जहाँ शब्द व्याप्त हो जाए वो सब आकाश है। इस लक्षण पर अब लड़ते रहो, करते रहो विवेचन, कैसे है हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता है। तो कह देगा साहब ये लक्षण नहीं आकाश का, तो तुम बता दो, हम तो मान जाएंगे। जो ये कहेगा शब्द गुण कम आकाशम, इसको नहीं मानते हो तो दूसरा लक्षण तुम बना के दिखा दो। जैसे जल का लक्षण कर दिया कि वो शीतल मधुर आदि तो बात की बात है, बोले शीतल लगने वाला। उसने कहा हमारे यहाँ तो पहाड़ पर एक ऐसा स्रोत है जहाँ से गर्म पानी निकलता है। बोले वो नैसर्गिक नहीं है, संसर्गज उष्णत्व है उसमें। वो कहीं निश्चित रूप से जिस पर्वत से वो स्रोत निकलता होगा वहाँ गंधक का कोई अस्तित्व होगा। बिना गंधक के अस्तित्व के जल का उष्ण होना संभव ही नहीं है। अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से विचार करें तो भगवान सूर्य से संबंध होगा उसका, अग्नि अथवा सूर्य से संबंध होगा तो उष्णता है। और व्यवहारिक दृष्टि से विचार करें तो गंधक का अस्तित्व होगा उस पहाड़ में, इसलिए उष्णता है। तो संसर्गज उष्णत्व है। क्या चल रही थी बात, तो जल के बारे में चल रहा था। 43वें श्लोक में कहते क्लेदनम, श्लोक हो गया ना। अच्छा, क्लेदनम ये क्रिया है, तो जल क्या क्या करता है, बोले क्लेदन करता है। क्लेदन माने गीला करता है, आर्द्र करता है, क्लिन्न करता है। और पिंडनम माने आज आटा है, चूर्ण है, उसको जल का संयोग नहीं करोगे तो पिंड नहीं बना पाओगे, तो ये पिंडन करता है। हाँ, और तृप्ति ही दूसरा करता है भैया, ये आपको तृप्त करता है। और प्राणानाप्याय नोंदनम, ये प्राणों का क्या हुआ, अच्छा 43वां श्लोक कहते हैं क्लेदन हो गया, पिंडन हो गया, तृप्ति हो गया, प्राणनम आप्यायनम ये जीवित रखता है। और आप्यायन माने पिपासा का समन करता है। प्राणनम माने जीवित रखना और आप्यायन माने प्यास बुझाना। ओंदनम माने ये किसी कड़ी से कड़ी वस्तु को मृदु बना देता है, नरम बना देता है। ओंदनम, उंदनम भी है और ओंदनम भी, दोनों शब्द है। कहते हैं शब्द मात्र वहाँ भिन्न है पर अर्थ दोनों का समान ही है। तापाप नोदह, एक कार्य और करता है। खूब गर्मी से झुलस रहे हो और आपको जल की प्राप्ति हो जाए, शीतल जल की प्राप्ति हो जाए, अच्छा नहीं हो, खूब जलती हुई आग पर आप गर्म पानी डाल दो तो भी बुझाई देगा, अग्नि को बुझाने का काम करेगा। और भूयस्तम, एक विशेष बात कह रहे हैं, भूयस्तम अंभसस्तु वृत्तयः इमाः। भूयस्तम माने कितना भी आप उसका दोहन करो जल फिर बढ़ेगा, फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा। भूयस्तम माने पदार्थों को बढ़ा देना, ऐसा अर्थ ये कर रहे हैं। परंतु ऐसा है जैसे कुएं से जल निकाला तो कुआं फिर पूरित हो जाएगा। ये जल की वृत्तियां हैं। इसी को श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं क्लेदनम माने आर्द्रीकरणम। क्लेदन माने किसी भी जो कड़ी वस्तु है, सूखी शुष्क वस्तु है, उसको आर्द्र कर देता है। और पिंडनम माने मृदादेह पिंडीकरणम, मिट्टी को पिंडीभूत बनाना है तो जल का साहचर्य चाहिए। आटा है उसको चूर्ण है, उसको पिंड बनाना है, लोई बनाना है तो उसको जल का सहयोग चाहिए। और तृप्ति माने तृप्तिदातृत्व, तृप्ति देता है। प्राणनम का तात्पर्य जीवन है, इसलिए जल ही जीवन है ऐसा कहा जाता है। और जो जल तत्व को जानने वाले हैं वो तो कहते हैं सर्वम अपसु प्रतिष्ठितम। भगवान नारायण को जो नारायण कहा जाता है उसका संबंध भी नार माने जल से ही है। बिन जल रस की होई संसारा, वाह। बिन, अब तेज वाली बात पीछे चली गई, स्टेशन से गाड़ी निकल के आगे आ गई। इस मामले में तो
हम्म, पाठक जी हाथ मार गए, आप थोड़ी देर से जगे। कहते स्मृति का एक वचन कह रहे हैं श्रीधर स्वामी पाद, आपो मय प्राणः। ये प्राण शब्द नित्य बहुवचनांत है, नित्य दोनों चलता है। तस्मादेव प्राणः, आपो मयः प्राणः, ये जो प्राण है ना, इसलिए कई बार महापुरुष कहते हैं अनुभवी, बोले बिना भोजन के महीनों तक जी सकते हैं, और कहते बरसों तक जिया जा सकता है बिना अन्न के, पर जल के बिना कितने दिन, कहते हैं 10 दिन के बाद द, हाँ, हम्म, अच्छा। आ, आपने कहा कि प्राण का संबंध जल, प्राण का संबंध जल से, हाँ, वही वही बात है, सिद्धांत की बात कह रहे हैं आप भी अलग से कहाँ कहेंगे, बहुत अच्छा है। हम बहुत साधारण बात बताएं आपको, बहुत अति साधारण बात है, तो सब ग्रंथों की ही, परंतु जब व्यक्ति अपने अनुभव के धरातल पर उतर करके आता है, तब ठीक ठीक ग्रंथों के उन शब्दों का कुछ सार समझ में आता है। जब व्यक्ति निर्जला पहली पहली बार रहता है, निर्जल एकादशी करना है, तो हम देखते, मैं बहुत गौर से देखता हूँ, जिसमें क्षमता लगती है उसको ऐसा भाव रहता है प्रेरणा दो, अच्छा है करें। बिना जल के 12 बजे के बाद छटपटाता है। मैं मेरा अपना जीवन का अनुभव बताता हूँ, प्रथम बार ऐसा लगा कि सारा संसार कोई ले ले, बस एक चुल्लू भर जल दे दे। मैं हाथ उठा करके कह सकता हूँ, निर्जला व्रत करने वाले को उस दिन न काम सता सकता है, न क्रोध सता सकता है, न लोभ रहेगा, न मोह रहेगा, बचेगा तो केवल एक बचेगा, केवल जलम जलम और जलम। हाँ हाँ हाँ, ले लिया बस, बराबर। तो वो मैं अभी इसमें से मैं, हम कह रहे हैं हाथ उठा कर बात कैसे, क्या सामर्थ्य है मन की कि दूसरी ओर चला हुई, कोई अच्छा ही नहीं लगता। और भीमसेनी एकादशी हो तो भगवान ने बनाई भी तो छांट के ही बनाई है, बनाना था तो ये माघ के महीने में बना देते, कर करो निर्जला बेटा, तो 10-20 हज़ार नहीं, 10-20 लाख नहीं, 10-20 करोड़ लोग कर जाते। छांट करके जब टेम्परेचर सबसे हाई होता है, बोले अब चलो भाई, सबसे बड़ा दिन। तो ये इससे लगता है कि हाँ, प्राण वास्तव में जल ही है, वस्तुतः जल ही है। आपोमय प्राण इति स्मृते है। आप्यायनं का तात्पर्य त्रिड वैक्लव्य निवर्तनम। आप्यायनम का तात्पर्य अर्थ किया, यहाँ आप्यायनम का अर्थ करें प्यास बुझाना, वही वही बात है। करें आप्यायनम माने त्रिड, त्रिड जन्य माने तृषा, प्यास से उत्पन्न होने वाली जो विकलता है, प्यास के कारण जो चित्त में विह्वलता है, व्याकुलता है, विकलता है, उसका निवर्तन करता है जल। जब पूरा तालु सूख रहा हो, उज्जैन में हमने इसका एक बार अनुभव किया, बड़ी भयंकर गर्मी कुंभ के समय पर, और महाराज जी ने कह दिया प्रवचन करना है, और होठ से होठ मिलने के लिए तैयार नहीं है, जिह्वा हिलने को तैयार नहीं है, और बोलना आवश्यक है, वो परिस्थिति वैसी है। तो मैंने सोचा मैं ही हूँ नहीं, 4-5 लोगों के साथ ऐसा खेल चल रहा था। बीच बीच में जल पी पी करके 1 घंटा बड़ी मुश्किल से बोला गया, हर बार होठ सूख जाते हैं, जीव नहीं उठ पा रही है, जल पीते हैं तब। तो ये त्रिट, त्रिट माने तृषा को कहते हैं, प्यास को, तज्जन्य जो वैक्लव्य है उसका वैक्लव्य का निवर्तन करता है जल। उन्दनम का तात्पर्य मृदुकरणम, कहते हैं उन्दनम कहो अथवा ओंदनम कहो, पाठेपि स एवार्थ। ओंदनम पाठ हो अथवा उन्दनम पाठ हो, परंतु अर्थ साम्य है। यस्तवम
यस्त्वं कपादा, अच्छा ओ, यस्त्वं कूपादौ उद्धृतस्य, ये कूपादौ के कपादौ लिखा है, ये कूपादौ उद्धृतस्यापि पुनः पुनः रुद्भवः, अर्थात कूप आदि से जितना जल निकाला जाता है उतना ही वो बढ़ता जाता है। हम इस बात को ही स्मरण करके कह रहे थे कि यहाँ इन्होंने कहा है भूयस्तम माने पदार्थ को बढ़ाने का काम करता है। ये बात भी सच है। जल से वृक्ष को न सींचा जाए तो उसकी वृद्धि प्रभावित होती है, और सही सही समय पर जल से वृक्ष आदि को, लता आदि को, कृषि आदि को सींचा जाए तो उसकी समुचित आपोमयः जल विकारः यद्वा, अथवा कहते चंद्रादि दर्शनेन समुद्रादौ इव भूयस्त्वम। पर ये जलस्य जीवनत्व श्रुतिम आह, नहीं कुछ नहीं, पूरा इतना ही है, ये तो पूरी बात नहीं आई। जलस्य जीवनत्व, जल ही जीवन है, जल के जीवनत्व में श्रुति कह रहे हैं आपोमयः। हाँ यही बात, आपोमयः। अच्छा आगे कहते हैं चंद्रादि दर्शनेन, वो जो भूयस्तु की बात आई कि जल बढ़ाता है, वृद्धि करता है, तो संभवतः यहीं से प्रभावित होकर के इन्होंने अर्थ किया होगा। अर्थात जैसे चंद्रादि दर्शनेन, चंद्र जब पूर्णिमा के चंद्रमा को समुद्र देखता है तो समुद्रादौ इव भूयस्त्वम, अर्थात समुद्र वृद्धि को प्राप्त हो जाता है, ऐसा कह रहे हैं। 44वें श्लोक में देखते हैं, कहते हैं रसमात्राद विकुर्वाणा दंभसो दैव चोदितात् गंधमात्रमभूत तस्मात् पृथ्वी घ्राणस्तु गंधगः। अर्थात कह रहे हैं रसमात्राद विकुर्बाणात अंभसः, अर्थात जलस्य या रसमात्रा अर्थात रस्तन मात्रा, दैव चोदितात् तस्मात् रसमात्रात, रस्तन मात्रा से, दैव चोदित माने काल शक्ति चित शक्ति के प्रभाव से जब रस मात्रा में परिवर्तन हुआ, विकार हुआ, विकरण हुआ, तो कौन हुआ? बोले गंध मात्रम अभूत, गंध तन मात्रा उत्पन्न हो गई। गंध तन मात्रा हुई तो तस्मात, उस गंध तन मात्रा से पृथ्वी हुई, और पृथ्वी होने के बाद गंधगः घ्राणस्तो, अर्थात गंध की प्राप्ति कराने वाली, गंध का बोध कराने वाली कौन हुई? बोले घ्राणेन्द्रिय हुई। 44वें श्लोक में श्रीधर स्वामी ने कहा गंधगो माने गंधम प्राप्नोति, गंध का ज्ञान कराने वाली, गंध को प्राप्त कराने वाली घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न हुई उससे। श्लोक का अर्थ समान ही माने सरल ही है। इतना ही समझ लीजिए कि रस्तन मात्रा से भगवत कृपया गंध तन मात्रा हुई, और गंध तन मात्रा से पृथ्वी हुई, और पृथ्वी में पृथ्वी से ही क्या हुई? बोले गंध का ग्रहण करने वाली घ्राणेन्द्रिय नासिका हुई। 44वें श्लोक में कहते हैं फिर उससे होगा क्या? बोले पृथ्वी का कार्य और क्या क्या है? कहते इसका गंध तन मात्रा का, बोले करम्भपूति सौरभ्य शांतो दग्रादिभिः पृथक द्रव्यावयव वैषम्यात् गंधम एको विभिद्यते। 45वें श्लोक में कहते हैं कि दैव चोदितात अंभसः, अच्छा करम्भ माने कहते हैं गंधा एकः, वास्तव में गंध एक ही है, एक ही गंध है, तब भी द्रव्यावयव वैषम्यात, अनेक प्रकार के द्रव्यों के, अवयवों के माने अंगों के, वैषम्य से, वैषम्य माने
कहीं थोड़ा कहीं अधिक, ये मिश्रण हुआ तो क्या क्या होता है। सबसे पहले कहते करम्भः। करम्भः का तात्पर्य ऐसी कोई गंध है जिसका कोई स्पष्ट विवेचन नहीं किया जा सकता। करम्भ शब्द से कह रहे हैं मिश्रित कोई गंध है, कई पदार्थों के मिल जाने से जो मिक्स स्मेल आती है वो होगी। दूसरे पूति माने दुर्गंध का आना, और स्वरूपी माने सुगंधी का आना, और शांत माने ऐसी कोई सुगंधी है जैसे कमल के पुष्प से जो सुगंध आती है वो शांत होती है। ये जो चमेली का है या क्या बोलते हैं इसको, बेला है, इनकी गंध बहुत तीक्ष्ण होती है, तीव्र होती है। परंतु जो कमल के पुष्प से गंध आती है वो शांत होती है। शांत का अर्थ इन्होंने मधुर कहा है, जिसको भीनी भीनी मीठी मीठी बोलते हैं। उग्र माने तीक्ष्ण गंध हो गया, और अम्ल माने खट्टी गंध हो गया। आदि भी इत्यादि रूपों में वो एक ही गंध पृथक पृथक विभिद्यते माने बट जाती है, प्रकट हो जाती है, विभाजित होकर के प्राप्त होती है, ऐसा सामान्य अर्थ करते हुए कह रहे हैं। वंश श्रीधर स्वामी कहते करम्भो माने मिश्र गंधः यथा व्यंजनादीनाम हिंगवादि संस्कारेण। तो कैसे माने भाई, करम्भ का मतलब क्या है? बोले जैसे भोजन बनाते हैं, व्यंजन बनाते हैं तो हींग आदि का कई चीज़ों का मिला करके संस्कार करते हैं, ऐसा समझ लीजिए। पूति का तात्पर्य दुर्गंध, और सौरभ्य का तात्पर्य माने कर्पूर आदि से। पूति का तात्पर्य प्याज से आने वाली, प्याज आदि से आने वाली गंध को पूति कहते हैं, और माने दुर्गंध कहते हैं। और सौरभ्य माने कर्पूर आदि से आने वाली जो गंध है उसको सौरभ्य कहते हैं। और शांत माने शतपत्रादेह, शतदल कमल से जो गंध आती है उसको शांत कहते हैं। उग्र किससे आती है? बोले उग्र गंध आती है लशुनादेह, लहसुन आदि से उग्र गंध आती है। अम्लस्तिन्तिन्यादेह, इमली का वृक्ष हो, इमली हो, खटाई, उसमें से आने वाली जो गंध है वो अम्ल है। अभी ये बात, अम्लत्व का बोध तो जिह्वा से होगा जी, नासिका से कैसे हो सकता है? पर कहते हैं जो नासिका से, ऐसा जाना जाता है, ऐसा जाना जाता है। उसी को अम्लस तिन्त्रिण्यादय है। संसर्गिणाम द्रव्यावयवानाम, जो संसर्गी माने मिश्रित द्रव्यों के अवयव हैं, उनके वैषम्य से क्या हो जाता है? बोले एक ही गंध अनेकधा विभाजित होकर के हमको प्राप्त होती है। बंशीधर जी की बात कह करके आज यही विराम देंगे। कहते हैं वो बंशीधर जी कह रहे हैं आदिना, आदि से क्या बोले अवलेह आदि का ग्रहण कर लेना चाहिए, और पुनर्आदिना बोले कस्तूरी आदि का भी ग्रहण कर लेना चाहिए। और फिर आदिना से किसका? बोले पुनर्आदिना उत्पलादि ग्रह, उत्पल की गंध का भी ग्रहण कर लेना चाहिए। और पुनर्आदिना बोले पलांडु आदि का भी ग्रहण कर लेना चाहिए। बोले पुनरादिना बोले मातुलुंग आदि ग्रहण कर लेना चाहिए। और बोले इत्यर्थः इति वस्तुतः एकोपि गंधः, वस्तुतः एक ही गंध है, तथापि संसर्गित द्रव्य वशेन, संसर्गित द्रव्य के कारण नानात्वं भजतीति भावः। श्री राम जय राम जय जय राम। वैसे एक श्लोक और हो जाता तो भावनम ब्रह्मणस्थानम धारणम सद्विशेषणम सर्वसत्व गुणोद्भेदः पृथ्वी वृत्ति लक्षणम, यहाँ पांचों के पांचों महाभूतों की एक प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। एक श्लोक और कर लेते हैं। भावनम ब्रह्मण स्थानम धारणम सद्विशेषणम सर्वसत्व गुणोद्भेदः पृथ्वी वृत्ति लक्षणम। 46वें श्लोक में कहते हैं कि ब्रह्मणः भावनम, ब्रह्मण भावनम का तात्पर्य ब्रह्मण माने परमात्मा, ईश्वर से भगवतः, भगवान की मूर्ति आदि बनानी है। हाँ, तो क्या क्या किससे बनेगी? बोले जितने भी मूर्तियां बनेंगी सब में पार्थिव तत्व ही चलेगा। हाँ, पाषाण हो चाहे सब पार्थिव तत्व है। कहते ब्रह्मण भावनम माने स्थानम, ये ब्रह्म के परमात्मा के श्री विग्रहों के निर्माण का आधार यही पृथ्वी तत्व है।
और धारणम, सबको धारण करने का भी कार्य पृथ्वी ही करती है। और तीसरा बोले में कहते 46 में ब्रह्मणो भावनम का तात्पर्य, ये ब्रह्मणो भावनम क्या है? कहते भावनम का तात्पर्य प्रतिमादि रूपेण साकारता पादनम। प्रतिमा आदि बनाई जाती, अमूर्त की मूर्ति बनती है, निराकार को कोई न कोई आकार दिया जाता है, साकारत्व के रूप में परिणत किया जाता है। कहते प्रतिमादि रूपेण साकारता पादनम एवं ब्रह्मणो भावनम, ये पृथ्वी के बिना नहीं संभव हो सकता। स्थानम माने जलादि विलक्षणा आश्रयांतर नैरपेक्षेण स्थिति ही। तो स्थान का तात्पर्य क्या है? बोले जलादि विलक्षण, जलादि जो विलक्षण ऐसे पदार्थ हैं जो आश्रयांतर की अपेक्षा नहीं करते, अर्थात इसके बिना जल कहाँ रहे। तो तेसाम स्थिति, उन जलादिक ऐसे पदार्थों की जो इसके सिवा किसी और के आश्रय में ठहर ही नहीं सकते। जैसे भी 5 की बात हुई है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। पृथ्वी ना हो तो जल कहाँ रहे? अग्नि में, वायु में, आकाश में। अर्थात इसके सिवा कोई निधान नहीं है, आश्रय नहीं है, ठिकाना नहीं है। धारणम माने जलादि, जलाद्याधारत्वम, जलादि का जो आधार है उसी को धारण शब्द से कह रहे हैं। सताम आकाशादीनाम, सताम का तात्पर्य बोले आकाशादीनाम विशेषणम अवच्छेदकत्वम। ये बात स्पष्ट नहीं हो रही साहब। सताम आकाशादीनाम विशेषणम माने अवच्छेदकत्वम। बराबर, वाह वाह। सताम आकाशादीनाम, आकाश हो, वायु हो, अग्नि हो, जल हो, इत्यादि नाम विशेषणम माने अवच्छेदकत्वम, ये भी पृथ्वी से ही इसका बोध होगा। सर्वेषाम सत्वानाम प्राणिनाम, सभी जो प्राणी हैं उनके तत्तद गुणानांच, उनके जो जो गुण हैं वो पुस्तवादि नाम उद्भेदः, ये पुस्त आदि जो भेद हैं वो पृथ्वी के कारण ही प्रकट होंगे। परिणाम विशेषई ही प्रकटीकरणम, अर्थात पृथ्वी ही उन सब का हेतु है। श्री वंशीधर जी महाराज कहते हैं तन्नैरपेक्षेण, तन्नैरपेक्षेण जलाद्यपेक्षा विनैव। ये पृथ्वी को जलादि की अपेक्षा नहीं, जलादि अपेक्षा विनैव, तो भी जलादि को धारण करने वाला ये पृथ्वी तत्व है। अत्रादिना, अत्र आदिना वायव्यादि ग्रह, वायु आदि का ग्रहण कर लेना चाहिए। अर्थात अवकाशम बिना, अवकाश के बिना स्थिति असंभवात आकाशापेक्षा तो अस्यैव इति गेयम, माने अवकाशम बिना, अवकाश के बिना स्थिति असंभव है, आकाश की अपेक्षा तो अस्यैव इति गेयम पुनरादिना अग्न्यादि ग्रह। ये बंशीधर जी ने यहाँ इसमें ये उड़नचा कौन सा श्लोक 45 कि 46 काफ़ी लिखा है, और हम इसको कल देख करके इस पर चर्चा करेंगे। बंशीधर जी क्या कहते हैं? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गोहत्या, गौ माता की, परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महादेव।